अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि आपके जो सवालात रह गए हैं वो नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह ताला हम शामिल करेंगे। तो आज आपके बकाया सवालात के जवाब देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आपके सवालात की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आया है हसन शब्बीर भाई का। ये भाई हमारी हर वीडियो को वॉच करते हैं और मेरे हर संडे कमेंट बॉक्स में इनका सवाल लाजमी शामिल होता है। मतलब ये हमें रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इन्होंने सवाल ये किया कि रियाज़ करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है। और इन्होंने ये कहा कि जिस बंदे की 8 से 8 ड्यूटी हो, मतलब सुबह 8 से रात 8 बजे तक ड्यूटी हो, तो वो प्रैक्टिस कैसे करे। मेरे नज़दीक प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट टाइम फजर के बाद है, क्योंकि सुबह के टाइम माहौल भी बड़ा खूबसूरत होता है, हवा भी खुशगवार होती है। कोशिश करें घर से बाहर जाएं, किसी ग्राउंड में खुली फ़िज़ा में जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करें। या आपके करीब कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मकबरा टाइप है कि जहाँ पर आवाज़ गूंजती है, वहाँ पे जाके किसी कोने में बैठकर प्रैक्टिस करें। आपकी आवाज़ गूंजे, आवाज़ टकरा के वापस आपके कानों तक आए, वो एक बड़ा खूबसूरत माहौल बनेगा। बेस्ट टाइम तो वो है कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप किसी अच्छे जगह पर जाके प्रैक्टिस करें। इन केस आपकी मसरूफियत ऐसी है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने वही बात जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि आप अपने काम के दौरान भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कार चला रहे हैं, आप अपनी जॉब में मसरूफ़ हैं, तो आप कम से कम अपने मुंह में तो ये चीज़ गुनगुना सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने कलाम को साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। काश वो चेहरा मेरी, मतलब हल्की आवाज़ में आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। इससे ये कि आपका ज़हन तैयार रहेगा, आपका माइंड इस चीज़ की तरफ माइल रहेगा कि आपने प्रैक्टिस किसी ना किसी दर्जे में जारी रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो आपने प्रॉपर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मोस्टली अब जिन लोगों का, जैसे उन्होंने कहा कि 8 से 8 ड्यूटी होती है, तो कम से कम वीक में एक दिन तो छुट्टी होगी ना। जैसे नॉर्मली संडे को छुट्टी होती है, तो आप संडे का तकरीबन आधा पौना घंटा निकालें, मतलब वीक में एक दिन भी आप प्रैक्टिस कर लें तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है। तैमूर भाई का क्वेश्चन है, 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं हो रही। तैमूर भाई, मैं आपको 2 चीज़ें गाइड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जब आप ख़ुद अपनी आवाज़ को अच्छा कहना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाकायदा किसी से सीखें, क्योंकि आप अकेले बैठकर, अकेले रहकर किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। बाकायदा किसी के शागिर्द हों, किसी से इस फ़न को सीखें, क्योंकि एक उस्ताद आपके सामने बैठा हो तो वो आपको गाइड करेगा कि आप ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। क्योंकि सुनने वाला ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा सकता है कि सामने वाला ठीक पढ़ रहा है या नहीं। वो आपको डेली बेसिस पर सुने, आपको प्रैक्टिस करवाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीखना शर्त है, कोई भी काम है वो सीखे बगैर नहीं आता। सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगी। मोइन निज़ामी का कमेंट आया है, नात रिकॉर्ड कैसे करें। बस आपने इतना ही लिखा, मैं आपकी सारी बात समझ नहीं सका। चले मैं आपको शॉर्टली जवाब दे देता हूँ। अगर तो आपने अपने शो के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है तो आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं चंद एक एप्लीकेशन बता सकता हूँ। लेक्सिस ऑडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं, वेवपैड यूज़ कर सकते हैं, FL स्टूडियो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। इनको अब यूज़ करते हुए आप अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप PC लेवल पर, मतलब थोड़ी प्रोफेशनल लेवल पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, ठीक है। उसमें मतलब FL स्टूडियो आप कर सकते हैं, क्यूबेस कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपके पास एक इक्वलाइज़र हो, ठीक है, और एक कंडेंसर माइक हो। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर को निकाल के 30 से 35 हज़ार रुपये ख़र्च के आप एक छोटा सा ऑडियो स्टूडियो घर में तैयार कर सकते हैं। बजट ऑडियो स्टूडियोज़ तैयार करने के वाले से भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें, अगर आपने सिर्फ अपने शो के लिए करना है तो फ़िलहाल आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तैमूर भाई का क्वेश्चन आया है कि गानों की तर्ज पर नात पढ़ना कैसा है। तो इसका शॉर्ट और जामे जवाब ये है कि गानों की तर्ज पर नात पढ़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है, बचना चाहिए। क्योंकि देखें ना, हम किस ज़ात का जिक्र कर रहे हैं जो दोनों आलम के लिए रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की शान में हम अल्फाज पेश कर रहे हैं, उनकी शान में तारीफ़ी
जुमले पेश कर रहे हैं तो कम से कम जितने अल्फाज पाक हैं तो तर्ज भी उतनी पाक होनी चाहिए। जैसी चीज़ हो उसके शायान शान उसका तमाम लवाज़मात होते हैं। तो जब आप नात शरीफ पढ़ रहे हैं तो आपकी तर्ज भी उतनी खूबसूरत और पाक होनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं महफ़िल में नात पढ़ता हूँ तो बाद में पता लगता है कि यार कोई दोस्त बताता है कि यार ये गाने की तर्ज है, तो जब पता लग जाता है कि ये गाने की तर्ज है तो फिर मैं उस तर्ज को चेंज कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस तर्ज को दोबारा ना पढ़ूँ। बहार नात का कमेंट आया है कलाम को हाई पिच पर कैसे पढ़ें। इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ कि आपने पहले अपने बेस के सुर पक्के करने हैं, फिर अपने कायम सुर के सुर पक्के करने हैं। जब आपका बेस मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी हाई पिच पे आवाज़ खुलती चली जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी। हाउ टू रियाज के नाम से मैंने कंप्लीट वीडियोस टॉपिक पर बनाई हुई है, वो आप जाकर देखेंगे तो आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर हसन शबीर भाई का कॉमेंट आया है कि कहवा कब पीना चाहिए, महफिल से पहले या महफिल के बाद। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि महफिल पर जाने से पहले आपको कहवा पीना चाहिए ताकि आवाज़ आपकी एक दफ़ा फ्रेश हो जाए। ठीक है, कोई भी मतलब गले में रेशा वगैरह है तो वो मतलब ख़त्म हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अगर महफिल आपकी नहीं भी है तो नॉर्मली आप जब चाहें आप पी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कैद नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हसन शबीर भाई की तरफ से ही आया है। उनका कहना ये है कि कुछ दोस्त आपकी तरह आपसे इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं और वो भी नातें पढ़ना चाह रहे हैं अपने चैनल पर, तो उनको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, कुछ टिप्स दे दें। तो मैं उनको ये कहूँगा कि यूट्यूब पे अगर आपने काम करना है तो पैसे के लिए ना आए, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज है, मुझे अर्निंग हो रही है, लेकिन एक शॉर्ट सी बात बताऊं कि ना होने के बराबर अर्निंग है। ठीक है, अगर आप ये सोच के आएंगे कि मैंने यूट्यूब से लाखों रुपए कमाने हैं तो फिर आप अपना इरादा तर्क कर दें, आप कुछ और कर लें। ठीक है, अगर अपने शौक़ की हद तक करना है, जैसे मैं नात ट्रेनिंग पर वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने ये कमी महसूस की कि इंटरनेट पर नात शरीफ सिखाने के वाले से बहुत कम कंटेंट है, तो मैं क्यों ना इस चीज़ को रेगुलरली लेकर चलूँ। जो मेरे पास चीज़ है, जो मुझे चीज़ें पता हैं, जो बड़े उस्तादों से आज तक सीखी हैं चीज़ें, वो अपने दोस्तों तक पहुँचाऊँ। तो ये मतलब सदका जारिया समझ के मैंने इस सिलसिले को शुरू किया। अगर तो आपका ये माइंड है तो फिर तो ठीक है। अगर आप अर्निंग के लिए आ रहे हैं तो वो किस्मत की बात होती है। अगर चैनल आपका वायरल हो जाए वो आगे आपकी किस्मत है। तो उसके अलावा कंटेंट किसी का चोरी ना करें। ठीक है, कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ ना करें, अपना कंटेंट बनाएं और सब्र से काम लें और कोशिश करें डेली वीडियोस बनाएं और एक्टिव रहें, अपने ऑडियंस के साथ इंगेज रहें। एक वक्त आएगा कि आप भी इंशाल्लाह ताला ग्रो होंगे। ये चंद एक टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में शामिल किए जाएंगे। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।